Welcome student to the third lecture of semiconductor MCQ lectures. अब पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं और इसमें डायग्राम निकालना पड़ेगा. सिलिकॉन हैज अ बैरियर पोटेंशियल ऑफ 0.7. इसका मतलब है डायोड का वोल्टेज 0.7 हो जाएगा अगर वो फॉरवर्ड बायस है तो, और एक बैटरी है और एक रेजिस्टर आर है. ओके, बैटरी है और एक रेजिस्टर आर है. 3 वोल्ट की बैटरी है और करंट जो जाएगा वो होगा 20 मिली एम्पियर. व्हाट शुड बी द वैटेज ऑफ द रेजिस्टर. अब अगर ये 0.7 है तो ये 2.3 वोल्ट है, क्योंकि ये 3 वोल्ट है तो ये 0.7 यहाँ पे चला गया, 2.3 यहाँ पे. वैटेज इज वोल्टेज इनटू करंट. वोल्टेज कितना है रेजिस्टर के अक्रॉस? 2.3. व्हाट इज द करंट थ्रू इट? 20 मिली एम्पियर. सो इट विल बी 4.6 into 10⁻², या फिर it will be 46 into 10⁻³ which is 46 milliwatt. This should be the wattage of the resistor, which is answer is B. Now talking about कौन सा फॉरवर्ड बायस है या कौन सा रिवर्स बायस है, हमेशा याद रखना P हायर पोटेंशियल पे चाहिए और N लोअर पोटेंशियल पे चाहिए. ये 9 है, 9 वोल्ट -9, दिस इज -5, तो ये रिवर्स बायस है क्योंकि P इज लोअर. फर्स्ट ऑप्शन रिवर्स बायस है. सेकंड ऑप्शन देखते हैं, 0 और 1 वोल्ट, दिस इज लोअर पोटेंशियल, दिस इज हायर पोटेंशियल, रिवर्स बायस सेकंड. थर्ड, ये -2 है, ये -5, सो P यहाँ पे हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल पे N है, तो 3 इज फॉरवर्ड बायस. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. Which of the diode is reverse bias? Reverse bias का मतलब होता है P should be lower, N should be higher. अब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पे P lower है और N higher है? तो can I say P is lower and N is higher in option number 1, -3 और 0. P is lower and N is higher, so this is reverse bias. थर्ड का ऑप्शन नंबर A है. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखेंगे तो इसमें भी फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस देखना है. रिवर्स बायस का मतलब जो N है वो लोअर पोटेंशियल चाहिए और जो P है वो हायर पोटेंशियल चाहिए. तो ऐसा कौन सा है जहां पे N लोअर पोटेंशियल है, सॉरी N फॉरवर्ड बायस चाहिए, रिवर्स बायस चाहिए? रिवर्स बायस चाहिए. तो N शुड बी हायर पोटेंशियल एंड P शुड बी लोअर पोटेंशियल फॉर रिवर्स बायस. ऐसा कौन सा है जहां पे P is lower potential and N is higher potential? P lower potential, N is higher potential. Can I say B? कैसे पता? देखिए B में आप देख सकते हैं, ये डायग्राम है. B में ये -10 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है. So can I say this is higher potential, this is lower potential? So B option is reverse bias. Now current passing through, question number 5, current passing through the diode or the resistor. आइडियल डायोड है तो फॉरवर्ड बायस हम लोग, ये -3 वोल्ट है, ये 0 है, तो ये फॉरवर्ड बायस होगा, तो करंट फ्लो होगा. ये 30 है. सो कैन आई से करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन द रेजिस्टेंस. पोटेंशियल डिफरेंस इज 3 अपॉन द रेजिस्टेंस इज 30, सो इट इज 0.1 एम्पियर. 0.1 एम्पियर ऑप्शन ए. सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. तो ये 6 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये 80 ओम है. सो पोटेंशियल डिफरेंस, ये 6 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, ये फॉरवर्ड बायस होगा. फॉरवर्ड बायस क्यों होगा? दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल. व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट? 6 और 2, so it is 4 volt. 4 upon 80 is the current, so it is 120, so it is 0.05. Nice. 0.05 4 है ना, वो 4 upon 80, 1 जा 20 जा 20 है, तो 0.05 आंसर है इसका. So C option closest है. Now moving on.
फाइंड द करंट इफ V1 इज ग्रेटर देन V2, तो वही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, V1 माइनस V2 अपॉन R प्लस R। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सो 8th में क्या है, बेसिकली दिस इज द रेजिस्टर, दिस इज द डायोड एंड देन दिस इज द रेजिस्टर, और बैटरी इस तरह कनेक्टेड की है इसको। दिस इज 9 वोल्ट। So can I say this will be forward bias? When this is forward bias, I'll take it this as an ideal diode, and if it is ideal diode and it is forward bias, then current will conduct। ये 6 ohm है, ये 3 ohm है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है 9, so current कितना होगा, current will be 9 upon 3 which is 3, और इसके अक्रॉस करंट कितना होगा 9 upon 3, so 3, so it will be 3 upon 2 which is 1.5, 3 by 2 या फिर 1.5 आंसर होगा इसका। सो द आंसर इज 3 एंड 3 by 2, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी सेम फंडा, कौन सा फॉरवर्ड बायस है उसको शॉर्ट सर्किट कर दो, और रिवर्स बायस है उसको ओपन सर्किट करना है। देखते हैं इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स कौन है। ओके, दिस इज द बैटरी, सो दिस इज 10 वोल्ट, अब पॉजिटिव गोज टू एन एंड नेगेटिव गोज, तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा, सो दिस विल एक्ट एज एन ओपन सर्किट, और ये होगा बैटरी का रेजिस्टेंस 10 ओम, दिस विल बी 10 वोल्ट, और ये बिकॉज दिस इज रिवर्स बायस यहाँ से करंट जीरो हो जाएगा, और ये कितना है 10 ओम, तो इसमें से करंट जीरो होगा। सो कैन आई से A1 will show zero current and A2 will show current कितना रहेगा 10 volt upon 20 which is 0.5 ampere, so 0.5 C option correct है। 10 in a half wave rectifier circuit the applied AC voltage is given by this। ओके, हाफ वेव रेक्टिफायर ये ऐसा है, और इसको हम लोगों ने इनपुट एसी वोल्टेज दिया है, कितना दिया है हम लोगों ने 5 sin 100 pi t। ओके, find the DC output voltage when the load resistance of 200 ohm is connected and DC current is, okay, now voltage कितना है 200। now can I say the current that will flow will be peak current, peak current will be 5 upon 200 which is 1 za 40 za, so it is 1 upon 4 into 10 raised to minus 1, so it is 0.25 into 10 raised to minus 1, this will be the current। तो करंट ये तो पीक करंट होगा, इससे कम वाला करंट किधर है, इससे कम वाला करंट किधर है, बेसिकली द करंट विल बी लेस देन दिस। ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इट अप्रोक्सीमेटली कम्स आउट टू बी 0.25 मतलब 1 by 4 into 3 into 10 raised to minus 1, so this will be 1 upon 12, 1 upon 12 6 za 72 8 za 0.8 something, so the answer will come out to be the answer will come out to be much less than this, milliampere में आंसर आएगा which will be close to 7.95 milliampere and the voltage will be 1.6, so A option correct है इसके लिए। Now in the next lecture we'll try to solve the new MCQs. Thank you very much.